Hello guys, welcome to my channel. Today we study about India People and Economy book of class 12th, chapter 5, Land Resources and Agriculture. So let's begin the chapter. फर्स्ट पॉइंट आता हमारा द लैंड अराउंड अस इज पुट टू डिफरेंट यूजेस। हमारे आसपास के जितने भी लैंड्स हैं उनके यूजेस क्या है, डिफरेंट है। जैसे कहीं पे नदी है, कहीं पे इंडस्ट्रियल एरियाज है, कहीं पे एग्रीकल्चर एरियाज है, कहीं पे रोडवेज बने हुए हैं। मतलब हर चीज़ के लिए क्या है, हर चीज़ का यूजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड यूज कैटेगरीज। इसमें हम सबसे पहले देखें कि जो लैंड यूज़ का जो रिकॉर्ड्स होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो वो हमारा है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके द्वारा हमारा ये मेंटेन किया जाता है। और दूसरा क्या है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट आता हमारा द लैंड यूज कैटेगरीज आर मेंटेन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में हम देखें कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वो तो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वो सबको पता है। लेकिन जो उसके आसपास के एरियाज हैं उनको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, फॉरेस्ट है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा बैरन एंड वेस्टलैंड्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी कल्टीवेशन नहीं होता है, कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता है, ये ऐसे ही रहते हैं जैसे हिली एरियाज हो गया, डेजर्ट एरियाज हो गया, वहाँ पे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जितने भी अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका यूज़ करके भी हम इसमें कोई कल्टीवेशन, कोई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। परमानेंट पास्चर्स में और ग्रेजिंग लैंड्स कहने का मतलब ही समझ में आता है कि ये किसके लिए है, एनिमल्स के लिए है। तो ये क्या होता है, ये कॉमन प्रॉपर्टी होता है, सबके लिए होता है, ये प्राइवेटली ऑन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसे या तो विलेज पंचायत ऑन करती है या फिर गवर्नमेंट ऑन करता है, लेकिन कोई कोई ऐसी जगह है कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये प्राइवेटली ऑन किया जाता है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोप्स। इसमें क्या होता है, पहले तो हमने पढ़ा कि ऊपर में कि कॉमनली होता है, सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए होता है ये। लेकिन इसमें क्या है, ये प्राइवेटली ऑन किया जाता है, किसी भी पीपल के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा ये प्राइवेटली ऑन किया जाता है। कल्चरलेबल वेस्टलैंड। इसमें क्या होता है कि इसमें 5 साल तक ऐसे ही किसी भी खेत को, किसी भी एरिया को, किसी भी लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अनकल्टिवेटेड। इसमें कोई भी क्रॉप्स वगैरह नहीं उगाया जाता है, कोई एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, तो इसकी जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा करंट फैलो। इसमें क्या किया जाता है, तो इसे 1 साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसमें भी कोई कल्टीवेशन, कोई एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। और 1 साल के अंदर इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी वापस आ जाती है नेचुरली, तो फिर इसमें वैसे ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं, दोबारा से क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैलो अदर देन करंट फैलो। ओके। तो 5 साल और 1 साल तक हमने पढ़ लिया। अब इसमें दोनों पढ़ना है, 1 साल से लेकर के 5 साल तक। तो 1 साल से 5 साल तक इसे ऐसे ही छोड़ा जाता है, इसमें कोई कल्टीवेशन, कोई एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं किया जाता है। और इसे और क्या कह दिया गया है, तो इसे कल्चरलेबल वेस्टलैंड भी कैटेगराइज कर दिया गया है। ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेट एरिया सोन। इसमें क्या होता है, तो हमारे पास जितने भी एग्रीकल्चर हो रहे हैं, जितने भी कल्टीवेशन हो रहे हैं, जो भी हमारा लैंड यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, वो सब किस चीज़ में आता है, नेट एरिया सोन में आ जाता है। तो ये था हमारा लैंड यूज़ कैटेगरीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे हमारा पढ़ने वाले हैं अभी लैंड यूज़ चेंजेस इन इंडिया। Land use in a region to a large extent is influenced by the nature of economic activities carried out in the region. तो क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक हमारी चेंज हो रही है, पॉपुलेशन में चेंजिंग आ रहा है, और जो हमारे आसपास की जितनी चेंजेस हैं, हमारी जो और ज़रूरत की चीज़ें वो सारी बढ़ रही हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, लैंड यूज़ भी हमारा बढ़ रहा है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस विच अफेक्ट लैंड यूज़। जो 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसे यहाँ टाइप्स दिए गए हैं जो लैंड यूज़ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है हमारा वो बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा कि फूड्स का डिमांड बढ़ेगा, फूड्स का डिमांड बढ़ेगा तो फिर एग्रीकल्चर का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि फूड्स वहीं से आता है, तो एग्रीकल्चरल लैंड्स का डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें यही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका डिमांड नहीं बढ़ रहा है, इसमें टर्सरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का डिमांड बढ़ रहा है। तो जैसे हमारा एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर के लिए तो हमें एग्रीकल्चरल लैंड का ही यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे किसी और, जैसे बैरन लैंड में तो हम कुछ उगा नहीं सकते, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें वेस्ट लैंड्स मिल जाते हैं, या फिर और जितने भी लैंड्स हमने पढ़े तो वो सब का भी हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ में।
नेक्स्ट हमारा द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इसमें भी वही दिया हुआ है कि जो शेयर है पॉपुलेशन का वो बढ़ रहा है हमारा, और जो एग्रीकल्चर है वो यूजुअली डिक्लाइन कर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि और जितने सारे हमारे एग्रीकल्चर एरियाज़ थे या फिर जितने भी लैंड यूजेस हमने पढ़े अभी, जैसे बैरन लैंड्स हो गया, वेस्टलैंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, टर्सरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें क्या कर रही है, या तो डिक्लाइन कर रही है या फिर सब में क्या हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। CPRS प्रोवाइड फॉर्डर फॉर द लाइव स्टॉक एंड फ्यूल फॉर द households along with other minor forest products like fruits, nuts, fiber, medicinal plants etc. तो ये CPRS क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, जो क्या करता है, फॉर्डर प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है। जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ हाउस होल्ड्स में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और उनके साथ साथ और क्या प्रोवाइड करता है, तो फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और ये ऑन किया जाता है विलेज पंचायत या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ कैसे हो रहा है और इसमें क्या क्या ज़रूरी है। लैंड रिसोर्सेज इज़ मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो क्या है कि जो लैंड रिसोर्सेज हमारा वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो लाइवलीहुड है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा है, उसके लिए बहुत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है लैंड रिसोर्स। अगर लैंड नहीं होगा तो कोई भी इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कोई क्या है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पे, लैंड रिसोर्सेज पे ही डिपेंड है। ओके, फिर हमारा द क्रॉपिंग इंटेंसिटी CI इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसे यहाँ पे दिया गया है, निकालने के लिए कोई फार्मूला दिया गया है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वालिटी है लैंड की, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो क्वालिटी है वो ज़रूरी रहती है लैंड के लिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, GCA अपॉन NSA इंटू 100। ओके, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। अब हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सीजन्स पे क्या क्या क्रॉप्स उगाए जाते हैं हमारी कंट्री में। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन्स, नेमली खरीफ, रबी, ज़ैद। ये हमारे 3 क्रॉप्स दिए गए हैं जो हमारे मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में, साउदर्न इंडिया में उगाए जाते हैं। तो खरीफ दिया हुआ है यहाँ पे, जून और सितंबर में किया जाता है। इसमें जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उसमें राइस, कॉटन, बाजरा, मैज़, ज्वार, तूर, ये सब उगाया जाता है। और जो साउदर्न स्टेट है वहाँ पे राइस, मैज़, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट। जो रबी है वो अक्टूबर टू मार्च होता है, और जो ज़ैद है वो अप्रैल टू जून। रबी में जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे वीट, ग्राम, ये सब उगाया जाता है, और जो साउदर्न स्टेट्स है वहाँ पे राइस, मैज़। और जो ज़ैद क्रॉप है वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर के लिए फेमस है नॉर्दर्न इंडिया में, और जो साउदर्न स्टेट्स है वहाँ पे क्या होता है, राइस, वेजिटेबल, फॉडर्स। मतलब यहाँ पे आपने देखा कि जो साउदर्न स्टेट्स है वहाँ पे हर सीज़न में, जो तीनों सीज़न यहाँ पे दिया गया है उसमें राइस होता ही होता है, और 2 में और है मैज़ होता है। और इसमें क्या था, इसमें सारी चीज़ें अलग अलग थी खरीफ क्रॉप्स में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर ऑफ 4 क्रॉप्स, द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इरिगेटेड एंड रेनफेड। इन्हें 2 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। अब इसे भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार कि होता क्या है क्या। तो इरिगेटेड क्या हो गया, इरिगेटेड जैसे इरिगेशन के लिए, जहाँ पे इरिगेशन के लिए प्रोडक्ट के लिए, प्रोटेक्ट के लिए इरिगेशन ज़रूरी होता है। कहीं पे अगर बाढ़ आ गया तो उसके लिए क्या, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। और फिर क्रॉप्स को प्रोडक्ट के लिए, क्रॉप्स अच्छा हो उसके लिए इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेनफेड फार्मिंग इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू ड्राईलैंड एंड वेटलैंड। रेनफेड को क्या किया गया है, ड्राईलैंड में और वेटलैंड में क्लासिफाइड किया गया है। फूड ग्रेन्स, सॉरी ड्राईलैंड्स क्या होता है हमने ये नहीं देखा अब तक। तो ड्राईलैंड्स में क्या होता है कि जो ड्राई सीजन में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो कर दिया जाता है, और वेटलैंड में जो जब बारिश होती है तो उस टाइम में जो वो करने के लिए होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं वो सारे उगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फूड ग्रेन्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स एंड द फूड ग्रेन्स आर क्लासिफाइड एज कीरियल्स एंड पल्स। ये 2 भागों में किया गया है, कीरियल्स एंड पल्सेस। कीरियल्स क्रॉप्स हम आज पढ़ेंगे, ऑक्यूपाई अबाउट 54% ऑफ टोटल पॉपुलेशन,
टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया, टोटल क्रॉप का ये 54% ऑक्यूपाई करता है। द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 11% cereals ऑफ द वर्ल्ड एंड रैंक थर्ड in production after China and USA. India produces a variety of cereals which are classified as fine grains, rice, wheat, coarse grains, ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी केरियल्स क्रॉप्स हैं। अब बारी बारी से पढ़ेंगे। केरियल्स क्रॉप्स का ये राइस है। राइस इज ए स्टेपल फूड, इट हैज़ अबाउट 3000 वेराइटीज़। राइस क्या है, हमारा स्टेपल फूड है। और क्या है, इसके 3000 वेराइटीज़ है। मतलब पूरे इंडिया में जो होता है राइस का कल्टीवेशन, उसके वेराइटीज़ 3000 है। मतलब हर स्टेट्स में अलग अलग टाइप का होता है ये। नेक्स्ट हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न राजस्थान। इन साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्ट Bengal, the climatic condition allowed the cultivation of 2 or 3 crops of rice in an agricultural year. जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है, नॉर्दर्न राजस्थान है, वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। लेकिन जो साउदर्न स्टेट्स है और वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे क्या होता है, 2 से 3 बार एक साल में राइस का कल्टीवेशन हो जाता है, इसका एग्रीकल्चर हो जाता है। हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट इज़ ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है वेस्ट बंगाल में, जैसे अमन हो गया और आंसू हो गया, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें क्या है, उसमें ये खरीफ क्रॉप के ड्यूरिंग खरीफ क्रॉप ही ये उगाया जाता है। इसको खरीफ क्रॉप के नाम से ही जाना जाता है। जो मानसून सीजन होता है हमारा, जो बारिश का दिन होता है, उसमें ये उगाया जाता है। और मोस्टली शायद एक बार ही उगाया जाता है, और बाकी सारे स्टेट्स में आपने देखा कि 2-3 बार उगाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा, India contributes 21.7% of rice production in the world and ranks second after China in 2011. तो जो हमारा इंडिया था वो क्या था, 21.7% राइस प्रोडक्शन करा, और पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आया, सेकंड रैंक पे आया 2011 में। नेक्स्ट है हमारा वीट। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12% ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो अबाउट 12% पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है वीट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विंटर सीजन, मतलब कि जो हमारा वीट है वो कब उगाया जाता है, तो वो विंटर सीजन में उगाया जाता है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है कि पहले वो धान की फसल करी जाती है, खरीफ क्रॉप्स, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उसकी कटाई होती है उसके बाद ये विंटर सीजन में वीट लगा दिए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। तो क्या होता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है ये मेनली। ऐसा तो नॉर्मली हर स्टेट्स में हो जाता है, लेकिन जो जिसके लिए मतलब फेमस है ये सारे स्टेट्स, वो उनका नाम दिया गया था। ज्वार, ये कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ज्वार प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। जो ज्वार है वो महाराष्ट्र, हमारा जो स्टेट्स है वो क्या करता है, अकेले ही हाफ प्रोडक्शन कर देता है। मतलब पूरे कंट्री में जितना हो रहा है, पूरा जितने भी स्टेट्स हैं सबको सब मिलाकर जितना कर रहे हैं, उसका आधा क्या करता है, ये महाराष्ट्र अकेले ही कर देता है प्रोडक्शन। ओके। नेक्स्ट हमारा अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स स्टेट्स ऑफ ज्वार आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और जो अदर हैं, जो अदर स्टेट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ज्वार, वो क्या है, वो कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इट इज़ सोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजन इन साउदर्न स्टेट्स, बट इट इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्दर्न इंडिया। जो हमारा साउदर्न स्टेट्स है, जो साउदर्न इंडिया है, वहाँ पे क्या होता है कि रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है ये क्रॉप। लेकिन जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ खरीफ क्रॉप, एज अ खरीफ क्रॉप ही उगाया जाता है। बाजरा इज सोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो बाजरा है वो हॉट और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाया जाता है। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री है और जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, ये नॉर्मली वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या होता है, बाजरा की खेती होती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए, तो वो इन सारे स्टेट्स में मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेज। मेज कल्टीवेशन इज नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी स्पेसिफिक रीजन। बाकी सारे हमने जितने भी कल्टीवेशन थे, जितने भी चीज़ें थी, जो क्रॉप्स थे, उनका हमने देख लिया कि कोई ना कोई क्या था, रीज़न था, कोई ना कोई सीजन था इसका, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसका कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे जो जगह हैं, ये सारे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे ज़्यादातर होता है।
सो थैंक यू गाइज। ये पार्ट 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जो आगे की वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।